बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। लास्ट वीक हमने नवंबर सीजनल में काफ़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया था, जिसमें कि जो लास्ट 13 DAs का डेटा था उसमें 9 टाइम जो है वो पॉजिटिव था और 4 टाइम नेगेटिव। बट उसकी सिग्निफिकेंस इस तरह से थी कि अगर पॉजिटिव क्लोजिंग होती है तो गोइंग फॉरवर्ड नवंबर जो है वो भी पॉजिटिव ही क्लोज होता नजर आया है हिस्टोरिकल डेटा की बेसिस बैकग्राउंड में, या उसको एनालाइज करते हुए अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली इसी तरह ही मार्केट ने परफॉर्म किया। और जो लास्ट वीक हमने नवंबर सीजनल की पे ऊपर डिस्कशन की थी, फिर जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर था उसमें कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था, जिसमें हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ ऑन करंट जो पैटर्न्स थे, चार्ट पैटर्न्स जो थे उनके ऊपर। फिर आगे हमने जो करंट मार्केट स्ट्रक्चर था उसको डिस्कस किया था। तो इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल से हमने टेक टॉक में डिस्कस किया था। और जो नवंबर का वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जिसमें कि क्लोजिंग समहाउ पॉजिटिव ही आई है मार्केट की। और इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज की बात करें तो रेजिस्टेंस जो पहली हमने 41,700 से 900 का एरिया बताया था, वो ही मार्केट ने कह लें कि 42,173 का हाई टच किया है और क्लोजिंग 41,856 उन्हीं रेजिस्टेंस, पहला जो रेजिस्टेंस एरिया था उसी के करीब ही आई है। और जो सपोर्ट है वो लास्ट वीक की जो क्लोजिंग थी वही थी। तो सपोर्ट एरियाज तो उस तरह से टेस्ट नहीं किए, लेकिन जो अपर साइड पे जो हम चार्ट्स को डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त यही था कि 41,800 900 जो है वो एक इम्पोर्टेंट एरिया होगा। उससे ऊपर की अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर एक फर्दर मोमेंटम नजर आएगा, नहीं तो एज ए रेजिस्टेंस एरिया ये जो है एक्ट करता रहेगा। तो अब क्लोजिंग की बेसिस के ऊपर आगे चलते हैं और जो टेक टॉक के ऊपर हम जमशेद की तरफ चलते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं कि आज हमसे टेक टॉक में वो इसको कैसे आगे लेके चलते हैं। तो ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीक हमने नवंबर सीजनल को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। एक जो इसका डेटा आपके सामने अभी स्टिल एक स्लाइड के ऊपर शो हो रहा है, तो इसको डिग डाउन किया था कि मार्केट के अंदर जो नवंबर है वो सीजनल्स के ऊपर एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि जो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर होता है, अगर वो पॉजिटिव क्लोजिंग आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो नवंबर है वो एक अच्छे गेंस के साथ क्लोज होता नज़र आया। तो अच्छी क्लोजिंग देखी है, 1.47% की पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। और कमिंग डेज के अंदर जी जो हमारा एक स्टांस था, एक बुलिश बायास है, वो स्टिल इंटैक्ट रहेगा। और जो आगे चार्ट पैटर्न्स हम आज डिस्कस करेंगे उसके अंदर जो नीचे के लेवल्स होंगे, ये स्टॉप लॉस लेवल कह लें, तो उनको फर्दर थोड़ा सा डिग डाउन करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो आज का जो चार्ट पैटर्न या करंट पैटर्न होगा तो उसको डिस्कस करने से पहले जो लास्ट का थोड़ा सा रिकैप है, इसको मज़ीद अगर फर्दर किया जाए तो उसमें हमने ये हाईलाइट किए थे जो अपसाइड के ऊपर एरिया और जो हमने एक हार्मोनिक पैटर्न डिस्कस किया था इस एरिया में, तो उसका हमें एक अच्छा रिवर्सल मिला है। तो इसका जो एक हार्मोनिक पैटर्न था, इसके ऊपर साइफर फॉर्मेशन थी, इसने 0.786% का जो एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन बनता था इसको काफ़ी अच्छे से इसने ऑनर किया था और हमने एक अच्छा एक रिवर्सल देखा था। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक पॉसिबिलिटी है कि एक यहाँ पे एक बाउंस आए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 41,700 900 तक हो सकता है, विच एक्सटेंडेड टिल 42,170 एरिया। और फिर जो अपसाइड के ऊपर सेकंड रेजिस्टेंस एरिया मेंशन किया था कि जब तक वो ब्रेक नहीं होता, विच रिजाइड्स अराउंड 42,400 42,700, तो तब तक मार्केट के अंदर कोई एक हम एक्सपेंडिंग वॉल्यूम या मार्केट एक्सपेक्ट जो पार्टिसिपेशन होती है वो एक्सपेंड होते नहीं दे सकते। वो भी एक जो हमारा व्यू था वो भी इंटैक्ट रहा। उसके अंदर भी हमने जो वॉल्यूम्स के ऊपर आप देखेंगे तो चीज़ें उसी तरह की थोड़ी सी लैकलस्टर नज़र आती हैं। अब आज का अगर टेक टॉक में देखा जाए तो एक जो हमारा ये फॉर्मेशन है, अगेन इट्स स्टिल वैलिड, और इसकी जो फॉर्मेशन है करंटली जो बुल्स आर ट्राइंग टू टेक आउट दिस आर्क चैनल, जो एक अपसाइड के ऊपर एक जो कर्व ट्रेंड लाइन है, तो इसको आप देखें, ये जो फर्स्ट टाइम इसने इसकी जो हमें लेग मिली थी 10 सितंबर 2020 में, सेकंड पॉइंट जो हमें मिला था 4 फेब 2021 के अराउंड, एंड थर्ड पॉइंट जहाँ पे ये कर्व ट्रेंड लाइन वैलिड होती थी 14 जैन 2021 के बाद। तो ये इस कर्व ट्रेंड लाइन को मार्केट ने कोई 6 टाइम्स टेस्ट कर चुकी है, और ये जो लास्ट हमें टेस्टिंग नज़र आती है या एक जो हमें अपसाइड के ऊपर इसको ब्रेक करने की कोशिश नजर आती है बुल्स के अकॉर्डिंगली, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि मार्केट ने जब भी इस आर्क चैनल की या इस कर्व ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया तो हमें डाउन साइड के ऊपर एक रैपिड रिएक्शन नज़र आया है। तो इस टाइम थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो नज़र आता है कि यहाँ पे मार्केट अगर टेस्ट कर रही है
तो यहाँ पे थोड़ा सा एक हमें एक बायास बनता नज़र आ रहा है कि यहाँ से हो सकता है पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि बुल्स इस जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करें और अपसाइड के ऊपर सस्टेन करें। करंट चार्ट पैटर्न्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, उसके थ्रू एनालॉजी ड्रा करते हैं कि कैसा मार्केट रिएक्ट कर सकती है। तो उसको अगर देखा जाए तो अगर एक जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है वो अगर मैं ड्रा करूं और इन दो पॉइंट्स को, ये जो हमें लो मिला था 22 जुलाई को और ये जो हमारा लो है 22 सितंबर को, इनको अगर मिलाया जाए और इसी ही ट्रेंड लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो फिर हमें एक जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन नज़र आती है और यहाँ पे भी कोई अराउंड इसी एरिया के हमें दोबारा से बाउंस देखने को मिलता है। और इसी तरह से अगर हम अपर साइड के ऊपर एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ड्रा करें और उसको एक्सटेंड कर दें तो हमें काइंड ऑफ एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनती नज़र आती है, जिसको थोड़ा सा मैं और हाईलाइट कर देता हूँ। इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो एक हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनती नज़र आती है और इसका एपेक्स पॉइंट कोई अराउंड सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर बनता है। तो कमिंग डेज के अंदर भी जो हमारा स्टिल जो लास्ट कपल ऑफ वीक से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, जो हमने दैट वीक बिफोर लास्ट वीक जो हमने डिस्कस किया था कि हैज़ द मार्केट फाउंड बॉटम येट, तो उसके अंदर भी हमने 3-4 चीज़ों को, एक सॉसर बॉटम की फॉर्मेशन थी, एक जो डाइवर्जेंसेस थी और एक जो रेक्टेंगल फॉर्मेशन था, उसको हमने डिस्कस किया था। वो आप जाके वेबिनार हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो इसके अंदर एक और चीज़ का इजाफा करंटली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन इमर्ज होती नज़र आती है। तो इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो एक शार्प मार्केट के अंदर मूव आ सकती है और वॉलेटिलिटी काफ़ी इंक्रीज हो सकती है। अब अगर देखा जाए इनके लेवल्स को तो अपसाइड के ऊपर जो इसका लेवल रहेगा कमिंग वीक के लिए वो 42,400 का होगा कि मार्केट अगर 42,400 को इनिशियली ब्रेक करती है फिर सस्टेन करती है तो फिर एक हमें अपसाइड के ऊपर वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे और इनिशियली मार्केट हो सकता है 43,300 और इवन 43,800 को एक फैशन में अचीव करती नजर आए। तो आज के टेक टॉक को सम अप करें तो ये जो हमने प्रेपोजिशन डिस्कस किए तो मार्केट के अंदर कमिंग वीक्स के अंदर जो हमने नवंबर सीजनल को डिस्कस किया है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा एक जो बुलिश बायास है वो स्टिल इंटैक्ट है और फॉर एनी रीज़न अगर मार्केट के अंदर कोई डिप आती है तो 41,100 41,200 एक मेजर सपोर्ट लेवल होगा, वहाँ पे काफ़ी अच्छी हमें एक बाइंग मोमेंटम बनता नज़र आएगा। और अपसाइड के ऊपर जो वॉच आउट लेवल होगा वो लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि मार्केट को 42,400 अपसाइड के ऊपर विद एक्सपेंडिंग वॉल्यूम्स ब्रेक करना ज़रूरी है, तो वो स्टिल इंटैक्ट है। अपसाइड के ऊपर वो एरियाज ब्रेक होगी तो वो आर गुड टू गो, जो हम अपसाइड के ऊपर जो नेक्स्ट मेजर एरियाज होंगे वो एक्सपोज होते नज़र आएंगे। जी सर। जी, फिर मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम को अगर साथ लगा के देखें तो करंट सिचुएशन में या करंट इंडेक्स के जो इस वक्त एरियाज चल रहे हैं उसमें वॉल्यूम्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वॉल्यूम्स को यहाँ पे प्लाट किया जाए तो अगर करंटली अगर देखें तो ये जो हमारा एरिया बनता है या सिमेट्रिकल ट्रायंगल जहाँ से स्टार्ट होती है तो फर्स्ट लेग के ऊपर हमने देखा एक अच्छा हमने मोमेंटम देखा अपसाइड के ऊपर और एक वॉल्यूम्स इंक्रीज होते नजर आए, एक जो शार्प मूव थी अपसाइड के ऊपर। फिर इसने जो एक करेक्शन कह लें या एक जो डाउन साइड के ऊपर आके एक फॉर्मेशन बनाई है तो यहाँ पे ये जो हमने वॉल्यूम्स का एक डिक्रीज देखा है तो इट्स अ गुड साइन फॉर द बुल्स। ये जो एक फॉर्मेशन है कि मार्केट के अंदर हिस्टोरिकली भी तब भी आप देखेंगे कि, और इसको भी थोड़ा सा क्विकली यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर जब भी वॉल्यूम्स श्रिंक होते नजर आए, इस जगह के ऊपर अगर आप देखें तो कोई अराउंड जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी था तो वो मार्केट को अराउंड 42,500 और 42,700 का एक लो बना रही थी और यहाँ पे भी वॉल्यूम्स हमने श्रिंक होते नजर आए थे और अगेन अपसाइड के ऊपर मार्केट ने एक अच्छा गेन पोस्ट किया था। और जो यहाँ की फॉर्मेशन है करंटली तो ये भी उसका कोई एक आइडेंटिकल एक फॉर्मेशन नज़र आती है और एक जो बुकिश सी एग्जांपल होगी कि मार्केट का जो फर्स्ट लेग ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल है वहाँ पे वॉल्यूम्स एक्सपेंड हो रहे हैं और फिर जब मार्केट करेक्शन ले रही है या डाउन साइड के ऊपर आ रही है तो वहाँ पे वॉल्यूम्स हमें डिक्रीज होते नज़र आ रहे हैं। तो इट्स अ गुड पॉइंट फॉर द बुल्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो अपसाइड के ऊपर जो हमारे एरियाज होंगे अगर वो 42,100 के अराउंड को मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है, उसको ब्रेक करती है और अपसाइड के ऊपर कुछ हमें इस तरह से वॉल्यूम्स की फॉर्मेशन नज़र आती है अबव 100 मिलियन के वॉल्यूम्स पोस्ट होते हैं 150 मिलियन के, तो फिर यहाँ पे हमें कोई मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट की कंफर्मेशन मिलेगी जो इनिशियली इसको 43,300 और 43,800 तक जो फर्दर एरियाज हैं वो एक्सपोज होते नजर आएंगे।
जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज हैं इंडेक्स के उनको डिस्कस कर लें। जी, कमिंग वीक के लिए पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो बुलिश पॉइंट्स हैं वो क्लियरली हमें उसमें थोड़ा सा इजाफा होता नज़र आ रहा है। और जो हमारा लास्ट एक पॉइंट है कि नवंबर सीजनल फेयरवेल बुल्स जो हमें कंफर्मेशन मिल गई है जो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर है, तो ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। और इसके जो कन्वेंशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो सपोर्ट जोन 41,100 40,600 का होगा। ये काफ़ी क्रूशल है जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन है। तो इस एरियाज को जो फर्दर अगर कोई मार्केट को अपसाइड के ऊपर सस्टेन करना है तो इन एरियाज को सस्टेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब अपसाइड के ऊपर 42,400 700 फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर इनिशियली हम नेक्स्ट वीक की में 43,300 को चैलेंज करते नजर आएंगे। जी सर। जी आगे चलते हैं और जो लास्ट वीक के ट्रेड प्लान थे उनका फॉलोअप ले लेते हैं। जी, लास्ट वीक टॉपिक्स में हार्मोनिक रेशियोज की बात की थी तो वो स्टिल इंटैक्ट है। और जो हमारी करंट बाय थी उसके अंदर इनिशियली अगर देखा जाए तो 10% का एप्रिसिएशन हुई है। तो इसका जो लॉन्गर टर्म का व्यू है वो स्टिल इंटैक्ट। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट वीक थी यूनिटी फूड्स, हाल दो इसने अपने जो हमने स्पोर्ट एरियाज मेंशन किए थे उसको टेस्ट नहीं किया, लेकिन इसके अंदर एक जो बायास था कि यहाँ से एक रिकवरी बन सकती है तो हमने विटनेस किया और अपने अपसाइड के ऊपर जो टारगेट्स मेंशन किए थे वहीं के ऊपर इसने एक जो सेलिंग प्रेशर विटनेस किया। कमिंग डेज के अंदर अगर देखा जाए तो ये जो 21 का एरिया होगा, ये जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है रेड कलर की, ये जो हाईलाइट की हुई है, तो इसको अगर अपसाइड के ऊपर ये स्टॉक ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो फिर इनिशियली ये 22.30 और 23.50 का एरिया टेस्ट करेगा। और जो हमारी लास्ट वीक थी, लास्ट वीक में पाक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी एक अच्छी अप्रिसिएशन दी है जहाँ पे हमने एरियाज मेंशन किए थे, इसको इसने ऑनर किया था और इसके अंदर भी करंटली हमने कुछ 7% का गेन देखा है। तो कमिंग डेज के अंदर जो इसके नेक्स्ट एरियाज होंगे वो अगर 17.20 इसका जो रेक्टेंगल फॉर्मेशन है ये ब्रेक होता है तो फिर ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, बिसाइड दिस हैशगोल के ऊपर इसको हाईलाइट किया था जब ये कोई अराउंड 6.30 के सस्टेन कर रहा था और करंटली देखें तो इसने एक अच्छा परफॉर्म किया है। फिर इसके ऊपर एक हमारी क्यूरी थी कि जी अगर ये अपसाइड के ऊपर 7.20 से सस्टेन करता है तो एक इसके अंदर हाइपर मूव नजर आएगी। तो इवेंचुअली टारगेट्स कंप्लीट किए जो इसकी फॉर्मेशंस थी और लास्ट जो सेशन था उसके अराउंड जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था वो मेंशन किया था और उसी के अराउंड ही इसने आके अपनी जो एक फॉर्मेशन नज़र आती है वो कंप्लीट किया और हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आता है। और इसी तरह अगर हम देखें तो इस हमारी एक जो अक्टूबर में एक डिप के ऊपर एक एमुलेशन सजेस्ट की थी सी सैप के ऊपर, तो स्टिल इट्स परफॉर्मिंग गुड और इसके जो टारगेट्स हैं वो स्टिल इंटैक्ट रहेंगे। और जो पाई काल थी दीवान सीमेंट के ऊपर, इसके ऊपर हाईलाइट किया था कि इसके ऊपर स्टे लॉन्ग, उसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और जो इसकी करंट फॉर्मेशन है वो भी स्टिल इट्स लुक गुड। और जो अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया ये मेंशन किए ये ब्रेक होते हैं तो फिर ये भी अच्छा परफॉर्म करता नजर आएगा। जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए जो ट्रेड प्लान्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जी, कमिंग वीक के लिए टॉपिक्स में जीजीएल फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसने देखें तो लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और हमें करंटली इस एरिया में ही रीटेस्टिंग भी नजर आती है विच इज ए कन्फ्लुएंस ऑफ डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन और एक जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन है। तो एक अच्छी हमें रिएक्शन मिला है। तो इसके ऊपर जो डिप बाइंग रिकमेंडेड है करंट और इसके 15.50 14.80 सपोर्ट एरियाज हैं तो इनके करीब मिलता है, इसको बाई करना चाहिए। और इसके जो इमीडिएट टारगेट्स या इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया की बात की जाए तो 17.70 से 18.20 का होगा। अगर ये अपसाइड के ऊपर ब्रेक होता है तो फिर इनिशियली ये 20 रुपीज़ को चैलेंज करेगा। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पिक है इस वीक के लिए पायनीर सीमेंट। अच्छा, इसके ऊपर भी एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन है और एक जो हायर हाई की फॉर्मेशन नज़र आती है तो इसके अंदर एक बाइंग पोटेंशियल नज़र आता है। और अगर इसके ऊपर डिप आती है 70.20 और 67 के अराउंड तो इसको इस एरिया में बाई करना चाहिए 63.70 के स्टॉप लॉस के साथ। और जो अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज होंगे वो 77 के होंगे, ये इसका फर्स्ट टारगेट हो सकता है। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर इनिशियली ये 80.60 को टेस्ट कर सकता है। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पिक है इस वीक के लिए CHCC चार्ट से में। अच्छा, इसके ऊपर अच्छा एक बुल रन कंटिन्यू हो सकता है। ये अगर ब्रेक करता है 135 133 के अराउंड तो इसमें एक अच्छा एक एग्रेसिव एक हाइपर मूव हम विटनेस कर सकते हैं।
तो इसके अंदर दो सिनारियोज नज़र आते हैं। अगर ये इफ इन फर्स्ट सिनारियो के अगर ये डिप बाय द डिप अगर ये डाउन साइड के ऊपर आता है और 122 119 के एरियाज़ को आके टेस्ट करता है, जो कि कोई अराउंड इस एरिया के डिसाइड करते हैं, तो इस एरिया में इसको बाई करना चाहिए या फिर थोड़ा सा वॉच आउट करें और अप साइड के ऊपर जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया होगा 131 से लेके 133 का, विच इज़ ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ, ये एक ट्रेंड लाइन है रेड कलर की जिसके ऊपर अभी करंटली ये रेजिस्ट होता नजर आया, और ये जो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम एक जो थोड़ा सा लंबे अरसे में एक ट्रेंड लाइन डेवलप की हुई है, इन एरियाज़ को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर एक अच्छा इसके अंदर मोमेंटम आ सकता है, और फिर जो इसके टारगेट्स हो सकते हैं इनिशियली वो 139 और 146 के हो सकते हैं। और लास्ट में जो टॉपिक है इस वीक की, सियाम एक लो लिक्विडिटी स्टॉक है विद ए ग्रेट पोटेंशियल। तो ये जो करंट जो इसका फॉर्मेशन है एक हार्मोनिक फॉर्मेशन नज़र आती है, और रिसेंटली अगर थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम के चार्ट्स के ऊपर हम देखें तो इसने एक अच्छा एक एरिया बनाया है और इस पोटेंशियल रिवर्सल जोन को इसने ऑनर किया। तो इसके अंदर एक जो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी है या थोड़ा सा इसके अंदर रेंज ज़्यादा है, तो इसको एकमुलेट आई थिंक करना चाहिए, और इसके जो करंट टारगेट्स इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं या शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हो सकते हैं वो 27 to 30 रुपीज़ के हो सकते हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर जो इसके इमीडिएट टर्म के टारगेट्स या इस हार्मोनिक पैटर्न के टारगेट्स हो सकते हैं वो इनिशियली 34-37 के हो सकते हैं। जी सर। जी आगे चलते हैं, और जो क्यूरीज हमें आई हैं वो हमने शॉर्टलिस्ट की, उनको आंसर कर लें। जी क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेटवर्क, अच्छा अब इसके ऊपर एक जो फॉर्मेशन नज़र आती है करंटली, तो आई थिंक ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया मेंशन किया 7.30, अगर अपसाइड के ऊपर ब्रेक होता है तो फिर इनिशियली ये 8 रुपीज़ 7.90 को टेस्ट कर सकता है, और इसकी जो करंट सपोर्ट एरियाज हैं वो 6.20 से 6 रुपीज़ के हैं। तो आई थिंक इसके अगर कोई डिप आती है इन एरियाज़ के अराउंड तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्यूरी है TPLP, अच्छा इसने रिसेंटली एक साइफर पैटर्न कंप्लीट किया था, 0.76% की एक जो फॉर्मेशन थी उसको इसने कंप्लीट किया, और इसके अंदर एक हमने पुल बैक देखा है, और इसके ऊपर अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लाट किया जाए तो इसने एग्जैक्टली अपना जो फर्स्ट टारगेट होता है हार्मोनिक्स का 38.2% का उसने वो कंप्लीट किया। तो कमिंग डेज के अंदर अगर इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 19.50 का, जो कि 15% ऑफ द रिट्रेसमेंट लेवल बनता है, तो ये अगर ब्रेक होता है और ये कन्फ्लुएंस है जहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया का ये जो रेड कलर की ड्रा की हुई है, तो फिर इनिशियली ये 20.90 तक ट्रेवल कर सकता है। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्यूरी है मुगल, अच्छा इसके ऊपर लेटली हमारी एक बाई कॉल थी और इसने अच्छा परफॉर्म किया है। जो अपने टारगेट्स मेंशन किए थे 7.60 के इसने कंप्लीट किए हैं। तो करंटली अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो फॉर्मेशन नज़र आती है, तो इसके ऊपर अगर थोड़ा सा RSI को प्लाट किया जाए तो कोई हिडन डिवर्जेंसेस नज़र आती हैं जो एक बुलिश डिवर्जेंसेस हो सकती हैं। फर्स्टली आप देखें तो यहाँ पे इन एरियाज़ में ये कोई लो बना था 2 अगस्त को 53.37 के राउंड, तो इसके राउंड जब वैल्यू थी वो एक हायर हाई था और यहाँ पे एक लोअर हाई नज़र आता है RSI के ऊपर। इसके अगेंस्ट जो प्राइस है स्टॉक की उसके अंदर हमें एक हायर हाई की फॉर्मेशन नज़र आती है, तो एक बुलिश सिनारियो बनता नजर आता है। और इसके जो सपोर्ट एरियाज हैं 62.61, ये अगर इंटैक्ट रहते हैं तो अपसाइड के ऊपर ये जो इसके रेजिस्टेंस एरियाज हैं इनको चैलेंज कर सकता है। और जो लास्ट क्यूरी थी इसमें डोल डेस्कॉन, तो इसके अंदर रिसेंटली इसने एक ब्रेकआउट सबमिट किया है, एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है कमिंग डेज के अंदर, एक अच्छी एक कंसोलिडेशन। इसका जो करंट सपोर्ट एरियाज हैं 23.40 के, इन एरियाज को अगर ये सस्टेन करता है तो फिर ये एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और इसके जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज हो सकते हैं वो 26 और 27.20 के हैं। अगर ये इन एरियाज को ब्रेक करता है तो फिर ये इनिशियली 31.50 तक जा सकता है। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से हमने क्यूरीज को आंसर कर दी। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं। आप हमारी ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं और अकाउंट ओपनिंग या कोई भी आपकी क्यूरी होती है। इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।